फील द डिवाइन लव। गुरुदेव जी की कृपा सदा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आज हम गुरुदेव जी का ही यहाँ पर रीडिंग मुझे आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया आपकी तरफ यहाँ पर घूमने वाला है और ये पूरी तरीके से आपके इष्ट देव जी की कृपा है, पूरी तरीके से आपके गुरुदेव जी की कृपा होगी, पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा है। जैसे कि हम ये कहते हैं ना कि किस्मत जो है ना आपके बर्थ चार्ट में भी जब ग्रहों की स्थिति होती है तो कहीं ना कहीं कर्मा के अनुसार बदलते रहते हैं। वैसे ही जब हम देखते हैं दशा अंतरदशा आती है और हमारी एनर्जी और हमारे लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें आती हैं तो कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून को मैं देखती हूँ, ठीक है। तो उसमें गुरुदेव जी की असीम कृपा होती है, बृहस्पति देव जी की असीम कृपा होती है। बस यही आप में से कई लोगों के साथ होने वाला है। आपका किस्मत, आप ये देखेंगे कि फिर से एक न्यू बिगनिंग हो रहा है, आपका एक रीबर्थ हो रहा है, ठीक है। आपके किस्मत को कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि तथास्तु, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है किसी न किसी के लिए। तो आपकी जो भक्ति है, आपकी जो परायणता है, मतलब ईश्वर जी में आपका, भगवान जी में आपका इतना ज़्यादा आप परमात्मा जी के करीब हो गए हैं, आपको खुद नहीं पता चला है कि भले ही आपके लाइफ में संघर्ष हो रहा हो, भले ही आपके लाइफ में दुख आपको मिला हो, लेकिन इन सारी स्थिति में सबसे अच्छी बात हुई है, चाहे कितना भी निगेटिविटी प्रोजेक्शन हुआ हो, देखिए, लेकिन आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें आपको हमेशा ही परमात्मा जी के करीब लेकर गई है। जैसे मुझे यहाँ पर एक कार्ड नजर आ रहा है, साईं बाबा जी ओरेकल कार्ड, विकास, ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो कड़वी दवाई के रूप में है ना। तो यही चीज़ें हुई है आप में से कई लोगों के साथ, ठीक है। आप परमात्मा जी के इतने ज़्यादा, मतलब मुझे लग रहा है कि इतने ज़्यादा जैसे प्यारे बच्चे हो गए हैं, इतने ज़्यादा कि परमात्मा जी आपसे इतना प्रेम करते हैं कि जो भी नकारात्मकताएं आ रही है उसे पूरी तरीके से भस्म कर रहे हैं। हमने देख लिया है अखंड ज्योत में, है ना, हमने देख लिया है परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसी एनर्जी, यहाँ पर देखिए येलो, देखिए हमारे कार्ड का स्टार्ट भी कैसे हो रहा है। जय श्री गुरुदेव जी, जय श्री गुरुदेव जी। द हीरोफेंट, द इम्प्रेस, ठीक है। अब आपके किस्मत का जो पहिया है वो किस तरीके से आपके तरफ आ रहा है। द हीरोफेंट, आप एक स्पिरिचुअल यात्रा में आप काफ़ी उच्च स्तर पर पहुंच रहे हैं, काफ़ी उच्च स्तर पर पहुंच रहे हैं। आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, लोगों को मार्गदर्शन करने वाले। और ये जो आपके, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में, मैं कहती नहीं हूँ कुछ, मतलब ना निकल रहा है मुँह से, ठीक है, जो मैंने कहा ना कि आशीर्वाद, तो आपको परमपिता परमात्मा जी जो आशीर्वाद दे रहे वो है आपके पर्सनल लाइफ में ग्रोथ का, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ का और आपके फाइनेंस में ग्रोथ का, क्योंकि ये सारे ग्रोथ एक साथ ही होने वाले हैं आपके लाइफ में। देखिए आपके में कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, देखिए आपके, जैसे हम कहते हैं ना कि आप अनकंडीशनल लव सेंड करने वाले व्यक्ति हैं, आप काफ़ी मेहनती व्यक्ति हैं, काफ़ी संघर्ष के बाद भी आप आगे बढ़ने वाले व्यक्ति हैं। यहाँ पर 8 ऑफ कॉइन यही बता रहे, देखिए कॉइन, यहाँ पर सब कुछ आ गया ना। देखिए पर्सनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ आपका और आपका प्रोफेशनल लाइफ, बिल्कुल किस तरीके से कार्ड्स आते हैं, देखिए आपके सामने में ही सफल होता है ना, यहाँ पर भी येलो। तो आपके मेहनत का जो फल है ना वो अब आपको मिलने वाला है, वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। कोई भी इनमेच्योर पर्सन, कोई भी आपको इमोशनली डिसबैलेंस नहीं कर सकते। ये आपको गुरुदेव जी देखिए बता रहे हैं। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी। मेरे लिए ये कार्ड आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है, हर एक जगह से बाबा जी कह रहे हैं कि उनकी कृपा वो आपको हर एक जगह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको नहीं पता, आपको नहीं समझ में आता कि कौन आपके लिए क्या सोच रहा है, लेकिन उससे पहले बाबा जी समझ जाते हैं, मतलब उससे पहले आपके गुरुदेव जी को पता चल जाता है। देखिए थ्रोट चक्र, आप अगर कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हो, ठीक है, तो आपके थ्रोट चक्र में इस बीच में थोड़ा सा या तो डिसबैलेंस हुआ होगा, खराश आया होगा, या देखिए जैसे अभी हुआ ना, यहाँ पर बोलने के लिए मना करना, तो ये कहीं ना कहीं निगेटिविटी, डेविलिश एनर्जी, ये प्रोजेक्शन की वजह से हो रहा था। लेकिन उसके बाद भी आपने अपने कार्य को नहीं छोड़ा, ये किसी न किसी के लिए मैसेज है, ठीक है। आपके थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम आया, कुछ ऐसी चीज़ें आपने ले ली थी, पी ली थी, यानी कि वाटर के द्वारा या मिल्क के द्वारा, जिससे कि आपके थ्रोट चक्र पर यहाँ पर प्रॉब्लम, आपको लग रहा था कि अब मेरा कार्य कैसे होगा, लेकिन यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो गया था।
जिस भी प्रकार से किसी ने यहाँ पर प्रोजेक्शन किया तुरंत वो प्रोजेक्शन बैकफायर हो गया, ठीक है। और क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स है, आप इस तरीके से चल रहे हैं कि मतलब मुझे जो फील हो रहा है ना, परमात्मा जी और एंजल जी आपका हमेशा ही साथ दे रहे हैं। देखिए कार्ड्स कितने ज़्यादा चार्ज हो गए हैं अभी आपकी रीडिंग करते हुए, है ना। बहुत ही देखिए जजमेंट का बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आप लोगों के लिए निकल कर आ रहा है। हर एक क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी आप हैं, हर एक क्षेत्र में अब आपको न्यू बिगनिंग होगी, हर एक क्षेत्र में आपको सफलता मिलने वाला है। और यही सारी चीज़ें निगेटिव एंटिटी को भी पता है और पॉजिटिव लोगों को भी पता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हो रहा है, लेकिन अब कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आपके तरफ है, किस्मत का पहिया आपके तरफ है। अभी तक आपको जैसे कि मैंने कहा आपका विकास होना था, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़ते हैं कई प्रकार के पड़ाव आते हैं। उस पड़ाव के बीच में जब आपकी एनर्जी लो होती है, जब आप हीलिंग नहीं किए रहते, जब आपको चैनल मैसेज नहीं पता चलता, जब आप मेडिटेट नहीं करते, तब आपके साथ ऐसी चीज़ें होती है कि निगेटिविटी प्रोजेक्शन, ताकि आप आगे ना बढ़ पाएँ, ताकि आप वो कार्य अपना सोल पर्पस, अपना लाइफ पर्पस तक पहुंचने से पहले आप सिर्फ इसी में ही लगे रहें कि मेरा पर्सनल लाइफ, मेरा प्रोफेशनल लाइफ। लेकिन जब आप बैलेंस हो जाते हैं, जब आपके चक्रा अलाइन में आ जाते हैं, जब आप पूरी तरीके से गुरुदेव जी के शरण में रहते हैं, पूरी तरीके से आपका ऑरा प्रोटेक्टेड रहता है यहाँ पर, ठीक है, स्पिरिचुअल यात्रा में, तब क्या होता है कि जो भी आपके तरफ प्रोजेक्शन करते हैं वो प्रोजेक्शन आप तक नहीं आता है, ये एक दीवार बन जाता है, ये एक वॉल बनता है। यहाँ से प्रोजेक्शन कैसे होगा बताइए। यहाँ पर अगर एक वॉल है, आप देख सकते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स में, यहाँ पर अगर प्रोजेक्शन कोई कर रहा तो किधर जाएगा, इधर से अगर कोई कर रहा है तो किधर जाएगा, आपकी तरफ थोड़ी आएगा। यहाँ पर तो बीच में प्रोटेक्शन है ना, ये आप समझ चुके होंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्शन कर रहे हैं वो प्रोजेक्शन उन्हीं के तरफ जा रहा है, आपके तरफ नहीं आ रहा है। आपको भले ही ऐसा फील हो रहा है, क्यों? क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा में, हो सकता है डार्क नाइट ऑफ द सोल में हो सकता है आप इस पड़ाव में हो, अवेकनिंग के पड़ाव में हो, है ना। तो आपको ऐसा लग रहा होगा क्योंकि स्पिरिचुअल यात्रा का एक पार्ट है। दूसरी बात, यहाँ पर एक इस पार्ट से जब आप निकलते हैं, जब आपकी यहाँ पर बदलाव होता है, जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसके बाद अवेकनिंग होती है, तो आपका एक छोटा सा एग्जाम होता है। जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो इस वक्त बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपको जो फील हो रहा है उसमें एग्जाम भी है आपके, ठीक है, कि आप इस निगेटिविटी में भी किस तरीके से अपने आप को बैलेंस करते हैं। इस निगेटिविटी में आप रिप्लाई करते हैं या आराम से, मतलब पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में आप रहते हैं। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों ने ऐसा किया है पास्ट में, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है कि आपको स्पिरिचुअल यात्रा में काफ़ी पेशेंस, काफ़ी धैर्य के साथ रहना है, पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी के शरण में रहना है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, बैठे हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोगों का कहना होता है कि हम पूरा पाठ नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते आप, है ना, जबकि आप बैठे हैं, आपको बैठना ही है वहाँ पर, आपको पूरा श्री हनुमान जी चालीसा पाठ करना है। अगर कोई भी डिस्टर्बेंस हो रहा है बिल्कुल भी इग्नोर कर दीजिए। अगर आप ये इग्नोर कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पर एग्जाम में पास हो जाते हैं, ये मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से हमारे लाइफ में कई बार स्पिरिचुअल यात्रा में एग्जाम होते हैं, ठीक है। हमारे पर्सनल लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है थर्ड सिचुएशन की वजह से, सिचुएशन ही कहूँगी, कोई इंसान आप लोगों के बीच में नहीं आ सकता अगर आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं। अगर कोई भी इंसान आपको पीछे नहीं खींच सकता है अगर आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं। हमेशा मैं कहती हूँ, आपको ऐसा लगता है लेकिन आप पीछे नहीं जाते हैं, आप एक कदम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब एग्ज़ाम चलते रहता है तो भी ऐसा होता है। तो आप में से कई लोग यहाँ पर, ये जो मैं बता रही हूँ, इस एग्ज़ाम में आप पास हो गए हैं, काफ़ी अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हुए हैं। आपके लाइफ में जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है, जो भी आपको लग रहा है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिली हुई थी। निगेटिविटी प्रोजेक्शन तो था जो कि कुछ प्रतिशत ही था, लेकिन डार्क नाइट ऑफ द सोल में हमारे पास्ट लाइफ की, हमारे इस लाइफ के जो डर भय होते हैं ना, वही कहीं ना कहीं किसी ने बहुत ही अच्छा इंटेलिजेंट, मतलब बहुत ही अच्छा मुझे उनका लगा था कमेंट के, मैडम क्या ये निगेटिविटी हमारे खुद के अंदर की तो नहीं है? बिल्कुल रहता है। स्पिरिचुअल यात्रा में एक कंडीशनिंग का समय आता है ना, उस वक्त में अंदर की हर एक चीज़ जो निगेटिव है वो बाहर निकलता है। आपके एंगर इशू बाहर आते हैं, आपके जो कार्मिक स्थिति वो बाहर आते हैं। अगर आपके साथ कोई व्यक्ति है, उनके साथ आपका थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है क्योंकि एनर्जी बिल्कुल भी नहीं मिलती है। जब आप
अपर एनर्जी में जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी में जा रहे हैं, तो सामने वाले को भी हाई एनर्जी जब उनका जाता है तब आप दोनों का बहुत अच्छे से होता है। तब तक ऐसे ही चलते रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अलग हो जाएंगे, इसका मतलब डिस्टेंस कभी भी नहीं होता। अगर वो आपके सोल फैमिली या सोल मेट है तो कभी भी आप लोगों का डिस्टेंस उस तरीके से नहीं होगा, आप फिर से मिल जाएंगे, ठीक है, ये होगा। लेकिन अगर वो कार्मिक है तो बिल्कुल डिस्टेंस होगा, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगर मैं ये कह रही हूँ तो बहुत कुछ समय पहले मेरे साथ ये चीज़ें 2 बार हो चुकी हैं। मैंने ये एग्ज़ाम 2 बार दिया है, 2 बार मुझे ये पता चल गया है बाबा जी की कृपा से। तो यही सारी चीज़ें मुझे अभी आप लोगों के यहाँ पर रिसीव हो रहा है। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ जो आ रहे हैं वेलकम कीजिए, जो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं उनको भी धन्यवाद कीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके हार्ट चक्र को ब्लॉकेज करने की कोशिश हुई है और बहुत बार किया गया है आपके इमोशनल के साथ, आपके इमोशन के साथ इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा किया है। उसी वक्त जिस वक्त देखिए सब चीज़ एक साथ हो जाता है ना, तो फिर इंसान को समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है मेरे साथ ही क्यों निगेटिविटी प्रोजेक्शन हो रहा है। ये 2-3 चीज़ एक साथ मिलकर होती है तो बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे कि पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो रहा है। अब आप ये देखिए कि हो सकता है कि इस स्थान से निकलकर आपको कोई बहुत अच्छा अचीवमेंट मिले आगे जाके, लेकिन उसके लिए आपको तैयारी करना है, जिसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा एक मैं कहूँगी अलोननेस का कार्ड नज़र आ रहा है मुझे, ओशोजन टैरो कार्ड का। तो आपको एकांत में रहना जरूरी होता है ना, इसलिए आपको ये चीज़ें दिया जाता है कि आप एकांत पसंद करने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसे बहुत ज़्यादा निगेटिव लोगों से मैं टॉक करूँगा या करूँगी तो फिर उससे अच्छा है कि मैं अकेले में बैठकर आराम से ईश्वर भजन करूँ, मैं भजन सुनूँ, मैं मेडिटेट करूँ, या मैं मतलब अपने पसंद का कोई कार्य करूँ, मैं बुक रीड करूँ या मैं लिखूँ, है ना। ये सारी चीज़ें भी आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल यात्रा में महसूस होता है जब आप एनर्जी लेवल पर आपका बढ़ते जाता है, और ये पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा से होता है। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं आपके साथ डिसीट किया है, धोखा दिया है या धोखा देने की कोशिश ये कर रहे हैं, ठीक है, या आपके हार्ट चक्र को यहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है 7 ऑफ कप से आप देखिए आपकी नज़र तो ऊपर है आसमान के तरफ, तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। देखिए कोई कितना भी छुपाए, अब आपसे कोई भी चीज़ नहीं छुपेगा। आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो गया है, आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है। ये पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा से ही होता है। आप तो कंफर्ट जोन में है, बहुत कंफर्ट जोन में है। आपको ऐसा लगता है अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है, कौन मेरे लाइफ में आते हैं, कौन मेरे लाइफ से जाते हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके साथ परमात्मा जी की असीम कृपा है। अब आपकी आत्मा को परमात्मा जी से प्रेम हुआ है, अब अनकंडीशनल लव आपको गॉड से हुआ है, अनकंडीशनल लव आपको परमात्मा जी से हुआ है। अब आपको पूरा भरोसा है कि जो मेरे लिए अच्छा होगा वही मेरे लाइफ में आएगा, जो मेरे लिए सही नहीं है उससे डिस्टेंस ही, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपका ये जो भरोसा है ना वो जीत रहा है, ठीक है। आपने ये जो भरोसा किया है पूरी तरीके से, जब हम कहते हैं ना हम अगर भरोसा इंसानों पर करते हैं बिल्कुल ऐसा होता है कि धोखा मिलता है, लेकिन जब हम पूरी तरीके से भरोसा परमपिता परमात्मा जी पर करते हैं यही होता है, व्हील ऑफ फॉर्चून होता है, गुरुदेव जी की असीम कृपा होती है, ठीक है। ये कार्ड उल्टा आया है, मैं उल्टा रीड नहीं करती, फिर भी मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो भी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है आपके लाइफ से, अब उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ना ही निगेटिव टॉक का, ना ही निगेटिविटी का, ना ही कोई आपको कितना भी डरा, भैया ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, हमारा तो हम सोल लेवल पर ही तो हैं। आपकी सोच इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हो गया है ना कि मतलब मैं ये महसूस कर पा रही हूँ कि पहले और अभी में आप में इतना अंतर आया है, इतना अंतर आया है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, यही कारण है कि जजमेंट हुआ है, यही कारण है कि कर्मा बैक जो हो रहा है ना बार बार, यही कारण है। अब देखिए इससे आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितनी आपकी एनर्जी, कितने इंट्यूटिव हो चुके हैं आप। दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, इतना इंट्यूशन पावर आपका काम कर रहा है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले और आज में आपका इतना अंतर है। कुछ समय पहले आपको लगता था कि आपके लाइफ में कोई नहीं है बात करने वाला, कि कोई नहीं है आपका अपना या आपका पराया। अब आपको ऐसा लगता है कि मेरे परमपिता परमात्मा जी हैं, मुझे जो भी कहना है, अगर मैं दुखी भी हूँ, यहाँ तक अगर आपको ये भी लगता होगा ना कि मुझे अभी धन की आवश्यकता है, तो भी आप जाकर परमपिता परमात्मा जी से कहते हैं, और कैसे भी आपके लाइफ में
वो हो जाता है, मनी गेन हो जाता है। आप एक चमत्कार महसूस कर रहे हैं, आपका जो भरोसा है, दृढ़ता है, यही एग्ज़ाम होता है। अगर आप किसी भी चीज़ को बीच में अगर आप छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको फिर से करना पड़ता है, फिर से एग्ज़ाम दिलाना पड़ता है ना। तो यही चीज़ है कि आपने एग्ज़ाम पूरा कंप्लीट किया है और अब आप एग्ज़ाम में उत्तीर्ण हुए हैं, वो भी काफ़ी अच्छे नंबर से। अब आपके लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस आने वाला है 9 ऑफ कप्स में। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, काफ़ी ज़्यादा जो अपने ऊपर कार्य करते हैं, काफ़ी ज़्यादा परमपिता परमात्मा जी की पूरी तरीके से शरण में रहते हैं, किसी भी निगेटिविटी में नहीं रहते, है ना। यहाँ पर देखिए वर्ड, दी वर्ड। तो मुझे यहाँ से ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग बहुत जल्द आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं, है ना। और ट्रैवल पर जाएंगे, वहाँ पर आपका कार्य हो सकता है, आपको सम्मान मिले, कुछ लोगों के लिए लग रहा है ना। देखिए सम्मान मैंने कहा है, कुछ इवेंट होगा, उस इवेंट में आप जा सकते हैं और वहाँ पर आपको काफ़ी यानी कि ना बहुत सम्मान मिलेगा। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। देखिए जब देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपको कॉल या मैसेज आ सकता है आपके पास, ठीक है। कॉल या मैसेज जो आएगा कुछ लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव है और कुछ लोगों के लिए आपको भ्रमित करने के लिए भी यहाँ पर कोई अननोन पर्सन कर सकते हैं, लेकिन वो भ्रमित नहीं कर पाएंगे अब आपको, क्योंकि अब हो सकता है कि कोई आपके साथ कोई कार्य प्रारंभ करने के बारे में बात करे, लेकिन अननोन पर्सन है तो आपको सोचना है, आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं, आपका इंट्यूशन पावर ही आपको बता देगा परमात्मा जी की कृपा से। अब बर्डन जो लेना है वो इन लोगों को लेना है जो आपके तरफ प्रोजेक्शन कर रहे थे, जो आपके बारे में गलत सोच रहे थे, गलत बातें कर रहे थे। अब टेंशन जितना भी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, जितनी भी बर्डन है वो इनके तरफ जा रहा है, क्योंकि आप किसी भी प्रकार से डिसबैलेंस नहीं हो रहे हैं। यह सबसे अच्छी बात लग रही है। बाबा जी की कृपा बहुत ज़्यादा है, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जितने भी लोग हैं आप में से बहुत लोगों के ऊपर श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा एस ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट आएंगे जिसमें आप सेलिब्रेट करेंगे, और ये जो सेलिब्रेशन रहेगा इसमें जैसे कि हम कहते हैं ना कि दुख के समय में आप परमात्मा जी को याद करते हैं पर सुख के समय में आप याद नहीं करते। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो रोते हुए भी परमात्मा जी को याद करते हैं और हंसते हुए भी परमात्मा जी को याद करते हैं। मैं मतलब इतनी अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। तो आपके लाइफ में जब ये गुड न्यूज़ आएगा, जब ये जो है आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा, तब आप सबसे पहले परमपिता परमात्मा जी से ही अपनी जो खुशी है वो बांटेंगे। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, ठीक है। और जिन लोगों ने आपके लाइफ में डिसबैलेंस क्रिएट किया था आपके हार्ट चक्र के साथ, आपके मूलाधार चक्र के साथ, वो लोग इस तरीके से सिर पर हाथ रख कर बैठेंगे, ठीक है। कर्मा बैक हो रहा है, पूरी तरीके से कर्मा बैक हो रहा है यहाँ पर, है ना। आपने हर एक संघर्ष में भी देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं सोर्स के साथ भी यहाँ पर आपने मेडिटेट किया है। बहुत खूबसूरत आपकी एनर्जी है, ठीक है। आपने हर एक संघर्ष में भी परमपिता परमात्मा जी का साथ कभी नहीं छोड़ा, उनका चरण आपने कभी नहीं छोड़ा। एक बार इष्ट देव जी के शरण में आप गए, लगातार आप मेडिटेट करते गए, लगातार आपने मेडिटेट किया है। किसी भी स्थिति में जरूरी नहीं है कि आप एक स्थान में बैठकर, हमेशा आपके मन में परमपिता परमात्मा जी की कृपा ही चलते रहती है। यही कारण है किंग ऑफ कॉइन से यहाँ पर जो भी व्यक्ति है जो आपके साथ जुड़कर अपना फायदा, अपना लाभ देख रहे हैं, उनके तरफ यहाँ पर कर्मा बैक होगा। उनको समझाया जाएगा कि भाई यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। आप इधर किसी भी प्रकार की निगेटिविटी प्रोजेक्शन मत कीजिए, उल्टा बैकफायर हो जाएगा, कर्मा का फल आपको मिल जाएगा। ये 1-2 बार इनको समझाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके लाइफ में तो बहुत कुछ आ रहा है, आपके लाइफ में हर एक चीज़ आ रहा है। आपने कभी किसी को मतलब जैसे कहते हैं ना कि किसी का सहारा नहीं लिया, किसी इंसान का सहारा आप नहीं लिया, बल्कि आपने लोगों की मदद की है, लोगों की हेल्प किया। हाँ, जब आपको किसी की हेल्प की आवश्यकता पड़ी है, परमपिता परमात्मा जी की कृपा से आपको प्राप्त हुई है, ठीक है। और वो आपका हेल्प करके चले जाएंगे, इस तरीके की एनर्जी भी है। आपका हेल्प करेंगे और वो या तो हेल्प हुआ है आपका किसी भी प्रकार से, आपको मार्गदर्शन के द्वारा, किसी से बात करके या किसी भी प्रकार से, ठीक है। आपके साथ ऐसा होगा, आपके साथ ऐसा कभी भी नहीं होगा। लेकिन इन लोगों के साथ इनको मार्गदर्शन भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से प्रोजेक्शन कर रहे हैं स्पिरिचुअल यात्रा में, क्योंकि आप तो एग्ज़ाम दे चुके हैं, जैसे कि एग्ज़ाम तो आपका हो चुका है, आप उत्तीर्ण हो चुके हैं, गुरुदेव जी की, इष्ट देव जी की कृपा आपको प्राप्त हो चुकी है।
ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है आपके लाइफ में। और उसी वक्त में, जिस वक्त में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था, जैसे कि मैंने कहा, उसी वक्त में इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्शन किया। और इन लोगों ने प्रोजेक्शन किया, आपने धैर्य के साथ उन सारी चीज़ों को लिया, धैर्य के साथ आपने अपना जो ध्यान है, आप भंग नहीं हुए, भंग नहीं करने दिया आपने अपने ध्यान को। इस वजह से आप एक स्टार की तरह हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। इस वजह से आप एक स्टार की तरह उभर रहे हैं। आपके लाइफ में काफ़ी ग्रोथ आने वाला है। 6 ऑफ कप से हर एक व्यक्ति को आपसे मैं कहूँगी कि मतलब ना, आपसे बात करने के लिए भी लोग, जैसे कि ना एक पता नहीं, एक अलग ही मुझे यहाँ पर आपका ऑरा नज़र आ रहा है कि आपसे बात करने के लिए भी लोग आपसे मतलब टाइम लेंगे, ठीक है, समय लेंगे कि हमें आपसे बात करना। इस तरीके की एनर्जी, एक स्टार वाली एनर्जी है। जब परमपिता परमात्मा जी की कृपा होती है ना, तो आपको इतनी सारी चीज़ें एक साथ मिलती है। बिल्कुल यही एनर्जी है, ठीक है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, गुरुदेव जी की असीम कृपा हो रही है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। 6 ऑफ कप से कुछ लोग जो पीछे के छूट गए हैं, वो कुछ लोग आपके तरफ पलट कर देखने वाले हैं। आपसे हो सकता है माफ़ी मांगे कुछ लोग, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर की एनर्जी है कि आप एक लॉयल हार्टेड पर्सन हैं और अब आपके जो सोलमेट हैं वो भी अब आपकी बहुत कदर करने वाले हैं, बहुत वैल्यू करने वाले हैं, बहुत सम्मान करने वाले हैं। और आपको देखकर वो भी मेडिटेट करने वाले हैं, उनकी भी हीलिंग होने वाली है। वो आपको जिस तरीके से ग्रो करते हुए देख रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब उनको ये लग रहा है ऐसा हो सकता है, ठीक है। परमपिता परमात्मा जी की कृपा जिनके साथ है, यहाँ पर एंजल ऑफ लव, उनका जो प्रेम है आपके लिए पहले से ही था, लेकिन ये जो प्रेम है काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल। उनको आप एक क्वीन की तरह नज़र आ रहे हैं, एक एंजल की तरह नज़र आ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो आपको काफ़ी पैम्पर करें, काफ़ी ज़्यादा अनकंडीशनल लव वो करना चाहते हैं। और यहाँ पर जिन लोगों ने भी आपके तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्शन किया है या आपको बैड अटैचमेंट में कहूँगी मैं किया है, उनके लिए कहीं ना कहीं ये है कि इनके लाइफ में देखिए क्या हो रहा है। बिल्कुल ये होने वाला है, ठीक है। आप कार्ड देख लीजिए। उनको इतना तनाव हो रहा है कि इतना प्रोजेक्शन के बाद भी ये प्रोजेक्शन हमारे तरफ वापस कैसे आ रहा है। उनका दिल जानता है कि ये प्रोजेक्शन उनके तरफ वापस जा रहा है। अब उनको वो कितना भी डिसीट कर ले, कितना भी लोगों से आपके बारे में उलझुल बातें कर ले, लोग भी नहीं मानने वाले, क्योंकि आपकी एनर्जी ही ऐसी नहीं है। आपकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है। लोग आपके लिए निगेटिव बिल्कुल भी टॉक नहीं कर सकते। ये होता है परमपिता परमात्मा जी की कृपा। ये होता है एग्जाम के बाद जो अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होना। ये होता है गुरुदेव जी की कृपा। व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड हम बोलते हैं ना, ये ऐसे ही नहीं आता। जब किस्मत का पहिया घूमता है ना, आपने काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी मेहनत किया है और फिर भी आपने सरल नहीं छोड़ा है, ठीक है। ये है आपके जो सोल कनेक्शन है, आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब उनको भी इस बात की जानकारी हो गई है कि आपके तरफ बार बार प्रोजेक्शन हुआ है, उनके तरफ बार बार प्रोजेक्शन हुआ है। हो सकता है उनके मुंह से इन लोगों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें निकल रही हो, क्योंकि आप तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपके सोल कनेक्शन ये उनके मन से, जिसे कहते हैं ना, वो सारी चीज़ें निकल रही हैं इन लोगों के लिए, है ना। इनडिसाइड, ये आपके सोल कनेक्शन के थर्ड आई चक्र पर कर रहे थे। अब इनके खुद के थर्ड आई चक्र पर ये सोच विचार नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें, ठीक है। ये सोच विचार नहीं कर पा रहे हैं कि आपको डिसबैलेंस कैसे करें। अब तो आपको डिसबैलेंस कर ही नहीं सकते, अब आपको डिसबैलेंस कर ही नहीं सकते। कितना भी जेलसी हो इनके लाइफ में, ये खुद ही, मैंने क्या कहा, बैकफायर हो रहा है। यहाँ पर आ गया कार्ड। और आपके सोल कनेक्शन पूरी तरीके से निकल गए हैं इन सारी स्टक स्थिति से। और आप दोनों, जैसे कि मुझे जर्नी का फिर से लग रहा है, तो आप दोनों कहीं पर यात्रा में जा सकते हैं। अगर आप किसी सोलमेट के साथ हैं तो आप कहीं जर्नी पर जाएंगे। 30 तारीख को, 3 तारीख को, 21 को, 12 को आपके लिए काफ़ी अच्छा दिन हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेलिब्रेशन वाला दिन हो सकता है। ओम साई राम। आप लोग भी माथे से लगा लीजिए, क्योंकि मैं जैसे कह रही हूँ बिल्कुल वैसे ही बाबा जी की कृपा से आ रही। विपुलता, बहुत जल्द आपके लाइफ में विपुलता का उपहार आने वाला है। इसी जो मैंने बताया है दिन, उसी दिन में आपको कोई बहुत बड़ा गुड न्यूज़ मिलने वाला है। और आपके लाइफ में वाकई में आपने जो किया कमाल है। मतलब ना, स्पिरिचुअल यात्रा में इस पड़ाव तक आना
आपने किस तरीके से आप इस पड़ाव तक आए हैं ये मैं समझ सकती हूँ बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। धारणा, उस हर बात पर विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपके जो सोल कनेक्शन है वो क्या आपके सोल कनेक्शन है नहीं, तो बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, क्योंकि आपके जो सोल कनेक्शन है, जो आपके सोल फैमिली है, अब वही आपके आसपास रहेंगे। अब उन्हीं के साथ ही आपका जो आगे का जो न्यू जर्नी है वो है। कोई भी कार्मिक फैमिली, कोई भी कार्मिक लोग आपके तरफ, जैसे कहते हैं ना प्रोजेक्शन करना तो दूर की बात है, वो दूर से भी देख नहीं पाएंगे आपको, ठीक है। इतनी खूबसूरत एनर्जी है, मैं क्लैप करती हूँ आप लोगों के लिए। टेक केयर।